हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि अभी जो इसरो ने जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजने की कोशिश की थी उसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ आए कि क्यों वो फेल हो गया, वो सारा डिस्कस करेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। ठीक है जी। तो पहली बात कि अगर हम बात करें तो इस सैटेलाइट का नाम क्या था? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 और GSAT-1 भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी। अब दूसरी बात है कि ये कौन से ऑर्बिट के अंदर भेजने की कोशिश की गई, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं और कौन सी स्टेज है यहाँ पे फेलियर हुआ, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, किसी चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना है, तो जैसे ये अर्थ है ना, तो आपके मन में आएगा यार अर्थ ऑब्जर्वेशन है तो हम जो बेस्ट एफर्ट है कि हम इस जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे इसको रखें ताकि जो रेजोल्यूशन बेटर मिले, है ना। किसी चीज़ को आपने ध्यान से देखना है, उसकी पिक्चर आपने देखनी है, तो जितना वो उसके पास होगा उतनी हमें जो डेफिनेशन है वो क्लियर मिलती है ना। तो हम मतलब नॉर्मली जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इट मीन्स के ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही रखे जाते हैं। अब लेकिन यहाँ पे इशू क्या है? अब देखो, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर क्या होगा कि जो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा लगेगी और हमें बहुत ज़्यादा स्पीड इसकी रखनी पड़ेगी, तभी ये ऑर्बिट के अंदर घूमेगा। जैसे अपना जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अब ये वाला जो 92 मिनट लगते हैं इसको पूरा अर्थ के एक ऑर्बिट के अंदर, ठीक है भाई, एक चक्कर वो पूरा 92 मिनट में लगा लेता है। अब यहाँ से जैसे मान लो आप ऊपर गए, है ना, ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी भी कम लगेगी और स्पीड भी उसकी कम वहाँ पे रखनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमेशा ही देता हूँ, पहले भी D&D के अंदर हमने डिस्कस किया कि एक आपके पास थ्रेड है और एक आपने स्टोन उसके साथ उसको टाई कर दिया है। अब आप उसको घुमाओ, अब जितना थ्रेड छोटा होगा तो उस पूरा उसको घुमाने के लिए आपको उतनी स्पीड तेज रखनी पड़ेगी। जब ये थ्रेड बड़ा कर दोगे तो आप धीरे धीरे घुमाओगे तब भी वो गोल गोल घूमेगा। यही है सैटेलाइट के अंदर कि जितना अर्थ से दूर होगा उतना वो धीरे भी घूमेगा, तो वो पूरे ऑर्बिट के अंदर घूमता रहेगा। अब हम जहाँ पे 92 मिनट के अंदर एक वो चक्कर लगा लेता है, अब इससे ऊपर जाते जाएंगे यहाँ पे 24 आवर लगने लगे कि एक चक्कर लगाने को, उसको हमने बोल दिया जियो स्टेशनरी कि भाई अर्थ भी 24 आवर अराउंड, है ना, इतना ही लगाती है, तो ये भी इतना ही लगा रहा है, बस ठीक है। अब वो हाइट थी अराउंड 36,000 किलोमीटर। ठीक है जी। तो इट मीन्स कि जो अगर मैं जियो स्टेशनरी के अंदर कोई सैटेलाइट रखूं, अब अर्थ घूम रही है, ये भी साथ में घूम रहा है, तो एक प्रॉपर एक ही जगह के ऊपर हमें विजन मिल सकती है ना। ये तो एफर्ट है। तो अब इंडिया जो, क्योंकि इक्वेटर के पास है तो जियो स्टेशनरी वहीं पे घूमता है, तो ये एक बेनिफिट मिलता है कि इंडिया को कि भाई एक ही रीजन के ऊपर अगर आपने फोकस करना है, आप जियो स्टेशनरी के ऊपर भेज दो। ठीक है, पहली बात तो इसलिए हमने जियो स्टेशनरी एक नंबर 1 चुना। दूसरी बात कि जो जियो स्टेशनरी के अंदर जो नंबर ऑफ सैटेलाइट है, अगर आपने पूरा अर्थ को भी ऑब्जर्व करना है, वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू जो लो अर्थ ऑर्बिट है। जैसे मैं ये भी एग्जांपल देता हूँ, ये दीवार है, आपने एक टॉर्च यहाँ पे रखी हुई है तो ये इतना ही एरिया कवर करेगी, है ना। जो उसको अब आपने जलाया तो आपने दीवार के पास, तो वो थोड़ा सा एरिया कवर करेगी। जैसे ये टॉर्च को आप दूर ले गए तो उसका जो एरिया जो है वो इल्यूमिनेट करती है, वो बढ़ जाता है। ऐसे ही ये समझो आप जियो स्टेशनरी, जितना ये दूर है उतना ही अर्थ का अराउंड 1/3 एक सैटेलाइट कवर कर देता है, तो उतना ज़्यादा कवर करती है। जितना अर्थ के पास लो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही तेज़ी से घूमेगा, तो भाई इतनी डेफिनेशन, इतनी क्लैरिटी नहीं आती फिर, है ना। तो आपको बहुत से सैटेलाइट लो अर्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर रखने पड़ते हैं। अगेन अगर यूपीएससी पूछे कि भाई सिर्फ हम जियो स्टेशनरी या फिर लो अर्थ, इनमें से सिर्फ एक के अंदर ही अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, वो गलत है। ये डिपेंड करता है कि कंट्री का, अगर मान लीजिए कोई कंट्री चाहती है कि, डिपेंड करता है उसकी डिमांड के ऊपर। किसी को लगता है कि लो कॉस्ट के ऊपर दूर से ही एक जगह के ऊपर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेटर के पास है, तो उसके हिसाब से वो जियो स्टेशनरी। अदरवाइज किसी को लगता है कॉस्ट का कोई चक्कर नहीं है, हमें प्रॉपर विजन चाहिए, तो लो अर्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर वो लॉन्च कर देगा। चलो ये क्लैरिटी होगी कि भाई हमने जो अब इसको भेजा लो अर्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर, बजाय हमने जियो स्टेशनरी के भेजने की यहाँ पे कोशिश थी। अब इसका पर्पस क्या था कि नेचुरल डिजास्टर को देखना, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सारे काम देखने। एक और कारण है कि जियो स्टेशनरी के अंदर, ये एक न्यूज़पेपर में लिखा गया है कि भाई जो एंटी सैटेलाइट है ना, जो मिशन, जैसे मान लो अभी हमने मिशन शक्ति था, हमने सैटेलाइट को टारगेट किया मिसाइल से और उसको ख़त्म कर दिया, तो उससे भी बचाने के लिए हमने वो तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर कोई भी कंट्री किसी को भी टारगेट कर सकती है, इसलिए हमने जो ऊपर 36,000 लो अर्थ ऑर्बिट अराउंड 2000 किलोमीटर के तक होता है, उसके अलावा ऊपर चले जाएं, तो इसलिए हमने वहाँ पे रखा कि ताकि उस टारगेट से बच सके। ये भी एक न्यूज़पेपर ने लिखा है अभी रिसेंटली। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि लॉन्च व्हीकल, फिर हमने ऊपर लॉन्च करना था, इसलिए जो हमारा पावरफुल है GSLV, उसके ऊपर फोकस किया।
तो अब GSLV की कुछ स्टेजेस हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं कहूँगा यहाँ से आपने कोई सैटेलाइट है ना लॉन्च करना है, रॉकेट चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो भाई एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर का ड्रैग लगेगा है ना, ग्रेविटी भी है बहुत ज़्यादा, तो हमें स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो नॉर्मली स्टार्टिंग के अंदर स्टेज होती है वो सॉलिड फ्यूल को बर्न करते हैं हम, वो एकदम से बूस्ट मिलता है, जैसे आपने दिवाली पे रॉकेट चलाया होगा वैसे ये एकदम से ऊपर जाता है। अब उसके बाद हमारी आती है लिक्विड स्टेज की। अब पहला जल चुका, ठीक है, वो सेपरेट हो गया, अब लिक्विड स्टेज चली। उसके बाद इसके अंदर जो पावरफुल एक स्टेज है क्रायोजेनिक। बेसिकली अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन भाई उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है ना, एनर्जी डेंसिटी उसकी काफ़ी है, तो वो काफ़ी अच्छी बर्न होती है और अच्छा खासा थ्रस्ट देती है। लेकिन अब हाइड्रोजन को साथ में ऑक्सीजन चाहिए, तो अब जैसे अगर आप गैसीय स्टेज के अंदर उसको आप स्टोर करोगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसीलिए हम उसको कंप्रेस करते हैं लिक्विड स्टेज के अंदर। तो अगर लिक्विड हाइड्रोजन रखनी है तो आपको -253 अराउंड, अलग अलग सोर्सेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसका टेम्परेचर देते रहते हैं, -253 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अगर आपने ऑक्सीजन को लिक्विड करना है, क्योंकि भाई बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे अराउंड -183 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर चाहिए। अब ये इतना टेम्परेचर, अगर मैं रॉकेट की बात करूँ तो यहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपने माइनस के अंदर है ना जो टेम्परेचर रखना है, तो क्या इतना पॉसिबल है? तो इट मीन्स कि बाकी तो जगह के ऊपर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, यहाँ पे आपको लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक अच्छी खासी आइसोलेशन चाहिए बाकी एरिया से, क्योंकि ये तो बहुत लो टेम्परेचर है। अब ये सारा मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए स्टेज बहुत ही क्रिटिकल है। तो क्रायोजेनिक स्टेज जो है ये बड़ी क्रिटिकल है। तो हमारा जो अभी रॉकेट हमने भेजा तो बेसिकली सॉलिड बर्न हो गया, उसके बाद लिक्विड। जब क्रायोजेनिक की स्टेज आई तो वहाँ पे इशू हमें देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, जियो स्टेशनरी, आपको पता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी सैटेलाइट के अराउंड वही अर्थ की रहती है इसके अंदर, ठीक है। इंक्लिनेशन भी जो 0 रहता है, तो इक्वेटर की एक खास ऑर्बिट है। तो ये अब जियो स्टेशनरी का सैटेलाइट का वहाँ पे ऑर्बिट मैंने शो किया है। बाकी यहीं पे सारा वो भी दिया गया कि जैसे पास्ट के अंदर EOS-1 अर्थ के जो इसरो ने क्या क्या किया, वो भी इंफॉर्मेशन आपको PDF के अंदर मिलेगी। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि क्या अगर हम देखें SLV, ASLV, PSLV, GSLV, MK2 देन MK3, ठीक है जी। अब मुझे आपने एक क्वेश्चन बताना है कि क्या हम PSLV यूज़ कर सकते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर पहुंचाने के लिए किसी सैटेलाइट को, नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन आपने ट्राई करनी है कि जो क्रायोजेनिक स्टेज है, जो क्रायोजेनिक इंजन है, बेसिकली हमने रशिया से भी लिया था। GSLV, MK2 एंड MK3, क्या दोनों के अंदर इंडियन वर्जन है क्रायोजेनिक का या फिर रशियन वर्जन है, ये आपने बताना है। ये आपका, क्योंकि ये मैंने D&D के अंदर बहुत बार करवाया भी हुआ, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई इशू आपको आएगा। सो आई होप कि आपने अच्छा इसको समझा होगा। डिफरेंट एंगल से हमने, क्योंकि UPSC के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्बिट का क्या मीनिंग है और कहाँ पे किस ऑर्बिट का क्या पर्पज़ है। अगर कोई जियो स्टेशनरी के अंदर भेज रहा है या लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर भेज रहा है, उसका पर्पज़ क्या है किसी कंट्री का, क्या कोई भी सैटेलाइट कहीं भी भेज सकते हैं, यह आपने ध्यान रखना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।